जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। तो आज वीक का आखिरी दिन है, फ्राइडे, और कोई रिकवरी के संकेत नहीं है। आज भी आपका गिफ्ट निफ्टी डाउन है। तो पूरी तरह से ये पूरी वीक में वाट लगी हुई है। चलिए देखते हैं। डाउ जोन्स का भी कल गिरावट ही हुई, मतलब कल पहली बार प्लस में ज़रूर बंद हुआ है, लेकिन वो भी खुशी वाली बात नहीं है, क्योंकि 500 प्लस था, उसकी जगह 15 पॉइंट प्लस में बंद हुआ, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आया। कल नीचे से ऊपर नहीं, सॉरी, कल प्लस होके माइनस फ्लैट की तरफ आया। खाली एक यही पॉजिटिव मैं बताऊंगा। अरे क्या हो गया ये, गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे है? यार ये क्या, बचाना मुश्किल है साला। ये तो एक तो टीवी के जितने एंकर से कितना चूतिया बनाते, जिसका हद नहीं। एटी 3 पॉइंट्स डाउन है, 935। चलिए बात करते हैं आज की। तो पूरी तरह से ये वीक सोमवार को जो 24,781 दिखाया था, वहाँ से हम 23,870 तक देख चुके कल। और आज नया लो बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। बनने के चांस मुझे तो कम लगते हैं, लेकिन अगर बनता है तो फिर मामला अच्छा नहीं है। ठीक है। कल डाउ जोन्स में 10 दिन की गिरावट को एक था ठहराव मिला और 15 पॉइंट तेजी बंद हुआ, लेकिन 500 पॉइंट के करीब तेज था, 450 पॉइंट के करीब प्लस में था। तो कल मेरी बात राइट हुई, प्लस था, क्योंकि वो एक जोन आ चुका है जो ट्रम्प जीता था, उस जोन पे लगभग डाउ जोन्स पहुंच चुका है। हालांकि अभी कल तो उसने 334 का ही लो बनाया, जो क्लोजिंग थी उससे भी ऊपर लो बनाया। तो हो सकता है डाउ जोन्स यहाँ से एक घुमा। और कल विक्स जो 27% डाउन था, वो बाद में सिर्फ 12-13% ही डाउन रहा। तो वहाँ पे ये हाल है। अब हमारे मार्केट में आज नया वीक स्टार्ट हो रहा है, और लेकिन आपको पता, अब ये वाली वीक जो है, अब वो एक्सपायरी वीक है, क्योंकि थर्सडे को हमारी एक्सपायरी है इस बार, मंथली एक्सपायरी। और हम लगभग नवंबर एक्सपायरी के लेवल्स को कल टेस्ट किए। नवंबर की एक्सपायरी के दिन भी हम 23,873 पहुँचे थे, और अब दिसंबर की एक्सपायरी 26 तारीख को आएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता हम 24,000 के नीचे भी एक्सपायर करेंगे दिसंबर में। एक बार हम 24,300 के दर्शन जरूर करेंगे। मामला वीक इसलिए है कि एफआईज बिल्कुल भी मूड चेंज नहीं हो रहा है उनका, बुरी तरह से सेल में बैठे हैं, बुरी तरह से। ठीक है। तो कहीं से भी उनका चीज़ चेंज नहीं हो रही है। इतना ओवरसोल्ड होते हुए मार्केट फिर भी बढ़ नहीं पा रहा है। चलिए, कल गिरा नहीं, लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है। कल ओपनिंग के बाद बिल्कुल गिरा नहीं मार्केट। ओपनिंग में जो लो बनाया था, वो लो कल कंस्टेंट रहा, वापस से उसको ब्रीच नहीं किया गया ड्यूरिंग द डे। तो ये अच्छी बात थी, लेकिन मूवमेंट क्या है, लो से तो 130 पॉइंट तो ऊपर ही गया टोटल। तो उससे क्या मतलब है? मोटा मोटा मैं इतना मान के चलता हूँ, 24,350 से 24,400 का जोन अब एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। रेजिस्टेंस का 24,300 से लेके 24,400 के आसपास आपको निकलने का मौका देगा मार्केट। वहाँ तक हम नेक्स्ट वीक में ज़रूर पहुँच जाएंगे। अब मैं 25,000 26,000 की बात तब करूँगा जब हम
24,000 के ऊपर क्लोज देने में कामयाब हो जाए। क्योंकि जो माहौल जो देखिए, अमेरिका 10 दिन से गिरा हुआ, अमेरिका 10 दिन से 3,000 पॉइंट लूज किया हुआ, अमेरिका 3,000 पॉइंट। कल 11वें दिन भी कुछ कमाल नहीं कर पाया, 450-500 पॉइंट की तेज़ी किया, लेकिन उसको टिका नहीं पाया, सिर्फ 15 पॉइंट पे प्लस में बंद हुआ, सिर्फ 15 पॉइंट प्लस में। तो ये हमको क्या बताता है कि मार्केट में कुछ ना कुछ है जो सामने नहीं आ रहा, लेकिन है। फेड ने तो अपना काम किया, रेट कट किया ना भाई, 25 बेसिस पॉइंट। अब अगर हम देखें, इंडिया में भी कुछ खास चीज़ें है नहीं अच्छी। हमारा रुपया ऑल टाइम लो पे है, 85.8 पे है। रुपये का इतना गिरना हमारी इकोनॉमी का एक ख़राब दौर से गुजर रहे हैं, ये दर्शाता है। एक कंट्री की करेंसी तभी गिरती है जब उसकी इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। आज यूएस की करेंसी तो रोज़ बढ़ रही है, वहाँ के मार्केट गिर रहे हैं, लेकिन वहाँ की करेंसी रोज़ बढ़ रही है। डॉलर हर जगह से स्ट्रांग हो रहा है, इसका मतलब यूएस मार्केट की मंदी जल्दी ही रिकवर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ तो रुपया रोज़ नए नए लोज बना रहा है अगेंस्ट डॉलर। और हमारे आरबीआई गवर्नर या हमारी फाइनेंस मिनिस्टर या हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब शांत बैठ के खाली अपनी विकास की गाथा गा रहे कि ऐसा विकास, वो विकास। मुझे तो लगता है देश का 2014 के बाद विकास ने विनाश की तरफ ज़्यादा ले जाया गया है देश को, जो सामने आ जाएगा कभी ना कभी। कुछ भी अच्छा नहीं है इस देश में आज की डेट में। आप जनता से अगर रियलिटी पूछो, एक एक घर से आप इंटरव्यू लेके आओ और उनको बोलो कि मोदी का चश्मा हटा के फिर सच बोले कि तेरे हालात 2014 के बाद क्या है, वो बोले कि बद से बदतर। 80% जनता ये बोलेगी आपको। कमाई सबकी थोड़ी थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन खर्चे 3 गुने बढ़े हैं। विकास कुछ नहीं कर रहा है मोदी जी। आपसे कितने प्रकार के टैक्स ले रहा है, इतने टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, ये फलाना वलाना, सब टैक्स ही टैक्स ले रहा है। पेट्रोल आपसे लूट रहा है, 100 रुपये से ऊपर बेच रहा है। जितनी पीएसयू कंपनी से उनको बेच बेच के पैसा इकट्ठा कर रहा है। तो ये विकास है या विनाश है, सोचिएगा, ठीक है। खड़ा क्या कर रहा है, वो खड़ा जो खड़े हैं उसको बेच रहा है। तो ये सब चीज़ें हम समझ नहीं रहे। हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकता है एफआईआई समझ रही हो। जब एफआई को पता है कि आज जितनी भी कंट्रीज है, चाइना, ब्राज़ील, जो इमर्जिंग कंट्रीज़ है, उसमें इंडिया में पैसा लगाने से उनका बहुत अच्छा होने वाला है। जैसा कि हम बोलते हैं हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे और देश के वर्ल्ड में 3 नंबर इकोनॉमी आ जाएंगे हम। तो फिर एफआई क्यों पैसा विड्रॉ कर रही है इंडिया से? ये तो बढ़िया इन्वेस्टमेंट हब होना चाहिए इंडिया। तो आप देखो, थोड़े दिन के लिए उन्होंने डाले, उससे कई ज़्यादा निकाल लिए।
या तो कोई हमारी नीतियों में प्रॉब्लम है, जो नीति उनको फेवर नहीं कर रही है। अब सेबी ने एक डिसीजन लिया कि वीकली एक्सपायरी बंद कर देंगे, ये फलाना 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 में सिर्फ निफ्टी में रहेगी। तो निफ्टी में भी रखने की क्या दरकार है? पहले तो नहीं थी भाई, रखने की दरकार क्या है? वाई? क्या भगवान ने बोला कि निफ्टी में रखना जरूरी है? क्यों भाई? उसमें भी मंथली रख लो। तो सेबी नहीं चाहती है कि पब्लिक जुए से हटे। खेलो इंडिया, खेलो, समझे? उतनी ज़्यादा बैंक निफ्टी से सेबी को बहुत इनकम थी। एक ही प्रोडक्ट उन्होंने बंद किया जिससे बहुत इनकम थी, वो बैंक निफ्टी। बाकी अब ये फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स वगैरह बंद, कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। उसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत कम था, ठीक है। बैंक निफ्टी जरूर से सेबी के लिए एक कमाई का जरिया था, वीकली वाली। तो निफ्टी भी बंद कर दो, क्या दिक्कत है? व्हाट इज रॉन्ग? ये सवाल किसी ने नहीं पूछा भाई। पहले तो मंथली हुआ करती थी सब। ये सब फिड़के इसीलिए लाए गए हैं कि पहले वीकली में लूटो, फिर मंथली में लूटो, समझे? ऐसा ही चलेगा। पिछले 3 दिन से मार्केट ओवरसोल्ड होने के बावजूद भी मार्केट में कोई रिकवरी नहीं आ रही है। तो क्या हमारे DIIs मर गए हैं क्या? अगर ऐसे वैल्यूएशन में वो बाई नहीं कर रहे, इसका मतलब इंडियन मार्केट में रियल प्रॉब्लम है। अगर आप चार्ट उठा के देखोगे तो आपको सेल करने के लिए स्टॉक नहीं मिलेगा कि जिसमें सेल बन रहा हो। सारे के सारे ओवरसोल्ड है, सारे के सारे। उसके बावजूद हम नहीं बढ़ पा रहे। सो समथिंग रॉन्ग इन आवर इकोनॉमी। आई डोंट नो द रीजन, बट कुछ ना कुछ गलत है। अमेरिकन मार्केट से कंपेयर मत करो अपने आप को। अमेरिकन मार्केट कितना तेज भागा था, ऑल टाइम हाई से 3000 पॉइंट का और नया ऑल टाइम हाई बनाया उन्होंने, उसको करेक्ट किया। हमने जो सितंबर में ऑल टाइम हाई बनाया, उससे हम काफ़ी नीचे हैं अभी, ठीक है। वॉट एवर मे बी द रीज़न, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आज एक शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस 85% है। 15% फिर भी मैं डर से बोल रहा हूँ, डरते हुए बोल रहा हूँ कि नहीं भी आए, लेकिन 85% चांस है कि आज एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। ये जो गैप डाउन दिखा रहा है, उतना गैप डाउन मुझे नहीं लगता होगा आज, ठीक है। ये 80 पॉइंट का, 85 पॉइंट का दिखा रहा है, 91 पॉइंट्स का दिखा रहा है। अगर हुआ तो वहाँ ज़ोरदार बाइंग आ जाएगी, ये मुझे लगता है आज, ठीक है। हम एक बार 24,300 के दर्शन जरूर करेंगे नेक्स्ट वीक तक, लेकिन अभी बड़े टारगेट्स मुझे नहीं लग रहे, क्योंकि जो ग्लोबल भी सपोर्ट नहीं है और लोकल तो हमारा बहुत हालत ख़राब है। हमारा रुपया मुंह फाड़ के बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ स्वर्गवास की तरफ, ठीक है। दूसरा, FI जिस हिसाब से विड्रॉ कर रही है, ऐसा लगता है उनको इंडिया जल्दी छोड़ना है। रुकने का नाम नहीं ले रही, इन्वेस्ट नहीं कर रही। तो कुछ ना कुछ, या तो आज भगवान ने चाहा तो घुमाव आएगा, कुछ FIs के आज बाइंग आनी चाहिए,
क्योंकि अब वो क्रिसमस हॉलीडे पे जाएंगे यहाँ से, अगले वीक निकल जाएंगे वो लोग। तो आज कुछ अच्छा बाइंग होना चाहिए मार्केट में, मुझे लगता है एफआईज के द्वारा भी होना चाहिए। और आज मार्केट पॉजिटिव ही बंद होना चाहिए। लेकिन अगर कल का लो टूटता है तो फिर वो एक क्वेश्चन मार्क रेज करेगा। कल का लो जो 870 टूटता है और उसके नीचे 15-20 मिनट ट्रेड होता है तो फिर मैं 23,650 के लिए तैयार हूँ, जो कि हमारा 200 EM है, 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बट जिस हिसाब का ओवरसोल्ड मार्केट है, मुझे यहाँ से अगर 2000 पॉइंट की तेज़ी भी आ जाए आश्चर्य नहीं होगा। बट उसके लिए ट्रिगर्स नहीं दिख रहे हैं। ट्रिगर्स जो चाहिए, एक तेज़ी होने के लिए कुछ ट्रिगर अच्छे चाहिए होते हैं। वो हो सकता है एफआईज की बाइंग स्टार्ट हो जाए आज से, तो वो चेंज हो सकता है। बाकी वरना आप 24,300 तक ही, 24,300 से 400 तक जाओगे, इसमें डाउट नहीं है, वहाँ तक तो पक्का जाओगे। लेकिन और बड़ी तेज़ी फिर मुश्किल है। स्ट्रक्चर बिगड़ने की तरफ जा रहे हैं, बिगड़े नहीं है अभी तक, बिगड़ने की तरफ जा रहे हैं। तो यही सब बताना था। और जिसको लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन करना है कर लीजिए, क्योंकि अभी एक चीज़ बताता हूँ, आप जो महीने महीने की जहाँ पे भी लेते हो, एक तो महीना महीना उसको भी पैसा भरो और लॉस भी खाओ। लाइफ टाइम ले लिए, एक बार दिया, जब भी ट्रेडिंग करना हो करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मेंबरशिप का एक्स्ट्रा चार्ज तो लग नहीं रहा फिर। तो ये सबसे बेटर। और मेरी जो लाइफ टाइम है, कई लोगों की मंथली फीस है, ठीक है। तो जिसको लेना होगा 9635476788 पर व्हाट्सअप करिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। डिटेल अभी मैं और बार बार नहीं रिपीट करना चाहता हूँ, बट आज होगा, हो जाएगा पॉजिटिव फिर भी। लेकिन कल का लो टूट के अगर 15-20 मिनट उसके नीचे ट्रेड करे तो सावधान रहिए, लो टूट सकता है। क्योंकि गिफ्ट निफ्टी 90 पॉइंट दिखा रहा है, अभी 92 पॉइंट्स दिखा रहा है। अब तो 100 पॉइंट दिखाने लग गया, 100 पॉइंट 98। सेंचुरी मारने वाला है। तो सेंचुरी मारने वाला है तो माहौल कुछ अच्छा नहीं है दोस्तों। अब इसका किसी को पड़ी नहीं है, सब संसद में भी रोज वो अंबेडकर संविधान के लिए रोज झमेले चल रहे हैं। हमारे देश में विपक्ष भी मजबूत नहीं है, ठीक है, ये भी एक कारण है। कुछ भी लगा दो सरकार, कुछ भी लागू कर दो, सबको मंजूर हो जाता है। सरकार ने बोला था हमको कि हम सस्ते फ्लाइट में, हमारा किसान भी फ्लाइट में घूमेगा, इतना कम भाड़ा हो जाएगा। एक बार आप जाइए, फ्लाइट की टिकट का कटाने के लिए जाइए एक बार। अगर आपको आज सूरत से दिल्ली जाना है, या सूरत से आपको कहीं पे भी जाना है, कोलकाता जाना है, जयपुर जाना है, कहीं जाना है, एक सेम डे की टिकट कटा के देखिए। चलिए 2 दिन आगे की कटा के देखिए, आपको बोलेगा प्लान ही कैंसिल कर भाया। मुझे याद है 2020 के पहले मैं 3-3 हज़ार 3200 रुपये में बेंगलोर की टिकट कटाता था। बेंगलोर ट्रेनिंग की 1 महीना पहले काटता था, दिल्ली की भी मैं 2800-2900 में काटता था। क्योंकि मैं हर सैटरडे को, इस सैटरडे को दिल्ली, अगले सैटरडे को बेंगलोर, अगले सैटरडे को भुवनेश्वर, अगले सैटरडे को मुंबई, अगले सैटरडे को ये इंदौर, ये 5 मेरे फिक्स थे। क्लासेस लेता था मैं, तो सेमिनार होते थे, अब वेबिनार होते हैं। तो मेरी दिल्ली की, इसकी बेंगलोर की टिकट मैं एडवांस में काट लेता था कि डेट तो पता रहती थी कि अगले मंथ में
इस सैटरडे को मैं जा रहा हूँ। तो आज अगर मैं टिकट कटाऊँ तो डबल से ज़्यादा प्राइस, डबल ट्रिपल से ज़्यादा प्राइस। वाई आप एक बार अपने खर्चों का आकलन करना, कोई भी हो, आप करोड़पति हो तो भी बोल रहा हूँ मैं, चेक कर लेना। जिस दिन मोदी जी सत्ता संभाले उस दिन के खर्चे नोट कर लीजिए, अगर आपके पास लिखने की आदत है, आपको 2.5 से 3 गुना बढ़ोतरी दिखेगी, 2.5 से 3 गुना। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।